Hello, friends. A very pleasant and a warm evening to each and every one of you. My name is Praveen, and I welcome you at my YouTube channel, Agrim English Academy. Friends, today I'm going to teach you a very most common and most important grammar, that is would. आज मैं आपको एक छोटी सी मॉडल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ाने वाला हूं, और वो है वुड। जी हाँ, आज मैं आपको वुड के यूजेस पढ़ाने वाला हूं। एक्चुअली देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वुड इन इंग्लिश। वुड के बहुत सारे यूज होते हैं इंग्लिश में। Actually, we use would in present, past and future. In all tenses we use would. Would का यूज तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। अगर आपने would के साथ कोई सेंटेंस लिख दिया या बोल दिया तो वो जाहिर सी बात है सही होगा ही होगा। अगर मैं बोलूं आई वुड डांस या आई वुड प्ले या आई वुड फाइट या आई वुड टीच, तो ये वाक्य प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये वाक्य पास्ट का भी हो सकता है, ये वाक्य फ्यूचर का भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर वो इस वाक्य का सेंस कहां निकालता है। तो वुड कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी बन जाता है। तो वुड का कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वुड का एक्चुअल सेंस समझने के लिए आपको वुड के सारे यूज आने चाहिए। तो चलिए मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वुड को हम कहां कहां यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, क्या क्या वुड के सेंस निकलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। बोर्ड पे सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप बोर्ड पे अच्छे से एक नजर डाल लीजिए और ये कुछ यूज बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको समझ लीजिए। देखो, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको वुड पढ़ाने वाला हूं, यूजेस ऑफ वुड, और वुड का यूज तीनों टेंस में होता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूजेस ऑफ वुड इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में वुड के कहां कहां यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। देखिए, प्रेजेंट में वुड का पहला यूज होता है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप वुड को लगा सकते हैं। आप सामने वाले से बोलते हैं सर प्लीज बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लेकिन अगर आप इसी वाक्य को और पोलाइटली बोलना चाहें तो आप वुड को लगाइए। आप सामने वाले से कहिए सर प्लीज बैठ जाइएगा, वुड यू प्लीज सिट डाउन। सर पंखा बंद कर दीजिएगा, वुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द फैन। सर पंखा चला दीजिएगा, वुड यू प्लीज स्विच ऑन द फैन। सर दरवाजा बंद कर दीजिएगा प्लीज, तो वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। सर दरवाजा खोल दीजिएगा प्लीज, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो वुड यू प्लीज लगा के आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। सर इसको बता दीजिएगा, वुड यू प्लीज टेल दिस। सर एक्सप्लेन कर दीजिए इसे, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट। तो सामने वाले से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम करने के लिए, तो आप वुड को यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। वुड यू प्लीज एक्शन, कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। वुड यू प्लीज सिट डाउन, सर बैठ जाइएगा, सर खड़े हो जाइएगा एक मिनट, वुड यू प्लीज स्टैंड अप। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड को यूज करते हैं। दूसरा यूज होता है वुड का टू शो मैनर्स, मैनर्स को दिखाने के लिए, एटिकेट्स, तहजीब को दिखाने के लिए, एंड पोलाइटनेस, पोलाइटनेस को दिखाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश के अंदर पोलाइटनेस नहीं होती, मैनर्स नहीं होते, लेकिन वुड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर बहुत ही पोलाइटनेस है, बहुत मैनर्स है वुड के अंदर। तो जब भी आप whenever you just try to be well mannered and you try to show your manners, you try to show your politeness, then you can use would. तो मैनर्स दिखाने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए, एटिकेट्स दिखाने के लिए आप वुड को यूज करते हैं प्रेजेंट में। या और टू ऑफर समथिंग, एसटीएच मतलब समथिंग, एसबी मतलब somebody। टू ऑफर समथिंग, कोई भी चीज ऑफर करने के लिए, टू somebody किसी व्यक्ति को, विद मैनर्स एंड पोलाइटनेस। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई चीज ऑफर करते हैं मैनर्स के साथ, पोलाइटनेस के साथ, तो आप क्या लगाते हैं, वुड। आपके घर पे गेस्ट आ जाते हैं, आ जाए तो आप क्या करते हैं, आप पानी लेके आते हैं ट्रे में, और सबसे पहले आप पानी लेके क्या बोलते हैं, सर पानी लीजिएगा। सर पानी लेंगे आप, सर प्लीज पानी लीजिएगा, तो पानी लीजिएगा। जब भी मैनर्स दिखाने हो तो प्रेजेंट में तो वुड को यूज करते हैं लाइक टू के साथ, और ग्रामर बनती है वुड लाइक टू। क्या बनती है, वुड लाइक टू। तो सामने वाले से आप क्वेश्चन पूछेंगे वुड यू लाइक टू, और वो काम, आप चाय लेके आ गए, सर चाय लीजिएगा, तो वुड यू लाइक टू हैव टी। हैव मींस पीना भी होता है, लेना भी होता है, खाना भी होता है। सर चाय लीजिएगा, वुड यू लाइक टू हैव टी। सर पानी लेंगे आप, वुड यू लाइक टू हैव वाटर। ठीक है, आप कोई भी काम करना पसंद करेंगे क्या, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, और वो काम। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे क्या, तो वुड यू लाइक टू डांस। यहां पे कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। वुड यू लाइक टू डांस विद मी, आप मूवी देखना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी। आप पढ़ना चाहेंगे क्या, वुड यू लाइक टू स्टडी। और आंसर क्या होगा, अगर आप
चाहते हैं तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू स्टडी, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू डांस, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव टी, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू हैव वाटर। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, यहां पे एक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप मना करते हैं, कोई चीज आपने नहीं करनी, तो आप बोल दीजिए नो थैंक्स, नो थैंक्स, नहीं मैं नहीं, धन्यवाद सर, नहीं चाहिए, नो थैंक्स, आई वुड नॉट लाइक टू हैव वाटर। आई वुड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वुंट, आई वुंट लाइक टू हैव वाटर, आई वुंट लाइक टू हैव टी, आई वुंट लाइक टू स्टडी। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। अच्छा, यहां सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ही के बारे में पूछेंगे, सर वो चाय पीना पसंद करेगा क्या, वुड ही लाइक टू हैव टी, जवाब देंगे ऑफ कोर्स ही वुड लाइक टू हैव टी, और मना करेंगे तो नो थैंक्स, ही वुड नॉट लाइक टू हैव टी। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं इसके साथ। तो आई होप आपको ये दो यूज क्लियर हो गए। नाउ आई एम टीचिंग यू द थर्ड वन यूज। अब मैं आपको थर्ड वन यूज पढ़ाने वाला हूं, थर्ड वन यूज, ठीक है। तीसरा यूज वुड का होता है इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, शर्तों वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस बड़े टफ होते हैं, मैं अगली वीडियो कंडीशनल पे बनाने वाला हूं। तो जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रेजेंट में वुड का यूज होता है, वुड का। जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, आप कल्पना करते हैं, काल्पनिक वाक्य बनाते हैं। जैसे मैं कल्पना करूं कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, तो इफ आई वर अ किंग, एक टेंस पे आ जाती है बात, प्रेजेंट की है, पास्ट में चल जाती है, तो वर आता है। इफ आई वर अ किंग, तो मैं ये करता, वो करता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। ये सारे के सारे वाक्य किससे बनते हैं, वुड से, आई वुड एक्शन। यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, तो मैं आपको जॉब दे देता, आई वुड गिव यू अ जॉब, मैं आपको बहुत सारा पैसे देता, आई वुड गिव यू सो मच मनी, मैं आपको फांसी दे देता, आई वुड हैंग यू, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य जो कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें प्रेजेंट में आई के साथ क्या आता है, वुड आता है। सो आई होप गाइज आपको प्रेजेंट के ये तीन यूज क्लियर हुए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अहेड, अब आगे पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में मैंने वुड के तीन यूज समझाए। पहला यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं आप किसी से, तब वुड को यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा यूज मैंने पढ़ाया मैनर्स दिखाने के लिए, पोलाइटनेस दिखाने के लिए आप यूज करेंगे। तीसरा यूज मैंने पढ़ाया आपको प्रेजेंट में, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, सबसे पहले मैं फ्यूचर निपटा लेता हूं, क्योंकि पास्ट में इसके कई सारे यूज हैं, तो मैं पास्ट में यूज जो है वो बाद में पढ़ाऊंगा। यूजेस ऑफ वुड इन फ्यूचर, फ्यूचर में कहां कहां यूज होता है, किस लिए यूज होता है, टू शो हैप्पीनेस, कोमा एक्साइटमेंट एंड फीलिंग्स। जब भी आप फ्यूचर में किसी भी काम को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत खुश है, तो अपनी हैप्पीनेस को दिखाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को दिखाने के लिए, अपने एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए विल की जगह क्या यूज होता है, इन प्लेस ऑफ विल। इन प्लेस ऑफ विल, तो विल की जगह हम क्या यूज करते हैं, वुड। क्या यूज करते हैं, वुड। एक बार फिर समझिए बात को, फ्यूचर में वुड का यूज किस लिए होता है, टू शो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए, एंड फीलिंग्स को दिखाने के लिए। जब भी आप अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं, तो इन प्लेस ऑफ विल वी यूज वुड। विल की जगह हम क्या यूज करते हैं, वुड को यूज करते हैं, विल सेल की जगह, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा, मान लीजिए गांव के आसपास कहीं मेला लगा है, और आपके पापा ने कहा भाई चलो ठीक है, शाम को मेले में चलेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो अब क्या है, आपके मन में मेले को सुनते ही बहुत एक्साइटमेंट आ गया, बहुत खुशी हो गई आपको, तो आप अपनी फीलिंग्स अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं, मोहल्ले में जाके दोस्त को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं अपने दोस्त को, टिल्लू को, टिल्लू बेटे आज शाम को तो मेले में जाएंगे, अब बेटे मजा आएगा, मजा, मेले में जाऊंगा मैं तो आई विल ना बोल के हम क्या लगाएंगे, वुड। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वुड गो टू फेयर, आई वुड एक्शन, कोई भी काम मैं करूंगा एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा हूं, आई वुड गो टू फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला, मैं मेले में जाऊंगा, आई वुड गो टू फेयर, अब बेटे जलेबी खाएंगे, मजा आएगा, आई वुड टेक जलेबी,
अब मैं तो झूले में बैठूंगा तो बड़े वाले में, आई वुड स्विंग, बड़े झूले में झूलना, आई वुड स्विंग, ये मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा, आई वुड टेक गोलगप्पे, मैं तो बंदूक खरीदूंगा, आई वुड, अब मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मेरी टोन से ही झलक रहा है कि मैं एक्साइटेड हूं, मैं तो बंदूक लाऊंगा बंदूक, तो आई वुड परचेज गन। तो कोई भी काम मैं करूंगा एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा हूं मैं, तो विल ना लगा के विल की जगह हम क्या लगाते हैं, वुड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक लड़के की शादी होने वाली है, 2 दिन पहले उससे पूछो, हाँ भाई शादी करेगा, वो क्या बड़ा एक्साइटेड बैठा है, वो क्या हुआ, पक्का आई वुड मैरी, डांस करूंगा, आई वुड डांस। तो कोई भी काम मैं करूंगा आई वुड एक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फ्यूचर में इसका एक यूज होता है। नाउ आई एम टीचिंग यू यूज ऑफ वुड। अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है यहाँ पे, वो मेले में जाएगा, ही वुड गो टू फेयर, इस तरह से बना सकते हैं आप। नाउ टीचिंग यू द यूज ऑफ वुड या यूजेस ऑफ वुड इन पास्ट, इन पास्ट। अब मैं आपको वुड के यूज पढ़ाने वाला हूं पास्ट में। देखिए पास्ट में वुड के कई सारे यूज होते हैं, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ वुड इन पास्ट। ठीक है, पहला यूज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट में। आपने एक मॉडल पढ़ी होगी, ग्रामर पढ़ी होगी, यूज टू, इन प्लेस ऑफ यूज टू, इन प्लेस ऑफ यूज टू। यूज टू की मैंने एक वीडियो भी डाली है, आपने शायद देखा होगा। यूज टू, यूज टू एक क्लास मैंने यूट्यूब पे भी डाली है और अपनी एकेडमी में, अपनी कोचिंग पे बहुत बार बच्चों को पढ़ाई है मैंने यूज टू। तो आपने यूज टू पढ़ा होगा। यूज टू किसको, पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए। ठीक है, पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए क्या यूज होता है, एक मॉडल यूज होती है यूज टू। तो जहां जहां पे भी आपने यूज टू लगाया है, यूज टू की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वुड। यूज टू की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वुड। यूज टू आपने पढ़ा होगा, पहले किया करता था, तो यूज टू की जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वुड। ठीक है, पास्ट में हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए वुड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूं बचपन में, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड मैं कोई भी काम किया करता था, आई वुड एक्शन, आई वुड एक्शन। ठीक है, यहां पे यूज टू ना लगा के यूज टू की जगह हम क्या लगाएंगे, वुड, क्योंकि यूज टू वुड बराबर होते हैं। बचपन में मैं कंचे खेला करता था, आई वुड प्ले मार्बल्स। बचपन में मैं गाली देता था भयंकर भयंकर, आई वुड अब्यूज इन माई चाइल्डहुड। मैं क्लास से भाग जाता था, स्कूल से भाग जाता था, आई वुड बंक ऑफ द क्लास, आई वुड बंक ऑफ द स्कूल। तो मैं कोई भी काम, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलता था, आई वुड प्ले वॉलीबॉल। मींस कोई भी काम पहले करता था, अब आपने वो काम करना डिसकंटिन्यू कर दिया, पहले करते थे आप। तो कोई भी काम पहले किया करते थे, उसके लिए आप यूज टू लगाते हैं, और जहां जहां पे यूज टू यूज होता है उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, वुड। हैबिचुअल एक्शंस को दिखाने के लिए पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो पास्ट में पहला यूज, कोई भी काम मैं पहले किया करता था, आई वुड एक्शन। ठीक है, इसी तरह वह पहले किया करता था, ही वुड एक्शन। वो पहले किया करते थे, दे वुड एक्शन। लड़की किया करती थी, शी वुड एक्शन। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये यूज समझ नहीं आया तो आप मेरी यूज टू की क्लास को देख लीजिएगा, आपको ये वुड का ये वाला यूज क्लियर हो जाएगा। जहां जहां पे यूज टू लगता है, यूज टू की जगह वुड को लगा सकते हैं आप। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ आई एम टेलिंग यू द सेकेंड यूज। दूसरा यूज पढ़ा रहा हूं वुड का पास्ट में। आपने नरेशन पढ़ा होगा, इन नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा। नरेशन में क्या होता है, विल चेंजेस इनटू वुड, विल चेंजेस इनटू वुड। जब भी पास्ट में हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य पास्ट का होता है, तो विल किस में बदल जाता है, वुड में। जैसे राम ने सीता से कहा, राम सेड टू सीता। राम ने सीता से कहा, क्या कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मैं तुझसे शादी करूंगा, आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू। ठीक है, अभी एक सेंटेंस है मेरे पास, यहां पे विल आया है, आई विल, हालांकि शैल आएगा, विल और शैल दोनों एक ही बात है। जहां जहां पे शैल आता है आजकल विल चलता है, तो स्पोकन में तो चलता है, आई विल मैरी यू। अब इसे हम
इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड सीता दैट, आई बदलेगा राम के हिसाब से ही में। अब ये विल किस में बदल जाता है, वुड में, ही वुड मैरी यू। मीन्स जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो विल किस में बदल जाता है, वुड में बदलता है। नरेशन में विल जो है वो वुड में चेंज हो जाता है। तो ये दूसरा यूज हो गया वुड का पास्ट में। सारे के सारे वाक्य में जहां जहां पे वुड विल आता है वो नरेशन बनाते हैं तो किसमें बदल जाता है, वुड में, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो। इसके लिए मैंने नरेशन की एक वीडियो डाली हुई है, आप नरेशन में टेंस कैसे बदलते हैं उसको देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ आई एम टेलिंग यू द थर्ड वन यूज ऑफ वुड। अब मैं आपको पास्ट में वुड का तीसरा यूज पढ़ाने वाला हूं। द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन, बेहतरीन ग्रामर, लाजवाब ग्रामर है। तीसरा यूज वुड का होता है, थर्ड यूज, टू रिग्रेट या रिपेंट। जी हां, रिग्रेट का मतलब भी होता है पछतावा करना और रिपेंट का मतलब भी होता है पछतावा करना। तो वुड का तीसरा यूज पास्ट में होता है पछतावा करने के लिए। जब भी आप पछताते हैं कोई भी काम करके तो आप वुड को यूज करते हैं और वुड के साथ आता है हैव और एक ग्रामर बनती है वुड हैव। क्या बनती है, वुड हैव। जी हां, आपने पढ़ी होगी ये ग्रामर, वुड हैव, और हैव आया है चूंकि तो हैव के साथ हमेशा एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये ग्रामर बन जाती है वुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। और इसको यूज करते हैं किस लिए, रिग्रेट करने के लिए, टू शो रिग्रेट या टू रिपेंट, पछतावा करने के लिए, टू शो रिपेंटेंस। अब इसका सेंस क्या निकलता है, आप पछताते हैं कि यार कोई भी काम मैंने यार कर लिया होता या ना किया होता, नेगेटिव बनाएंगे तो वुड नॉट आएगा, वुडंट हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। भाई देखो, इंसान जीवन में कभी ना कभी पछताता जरूर है। आपने सुना होगा शादी का लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो न खाए वो भी ललचाए। तो शादी करके पछताते, यार मैंने शादी ना की होती तो आई वुड नॉट हैव गॉट मैरिड। ठीक है, मैंने ये काम ना किया होता, आई वुड नॉट हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। और कई बार ये पछताते, यार काश मैंने कर लिया होता। चलिए काश से वाक्य बना लेता हूं मैं। काश को इंग्लिश में बोलते हैं आई विश। काश मैं दिल्ली चला गया होता, आई विश आई हैड गॉन टू दिल्ली, तो मैंने ये काम कर लिया होता, आई वुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आप पछताते हैं, काश से बना लीजिए या इफ से बना लीजिए। चलिए, यदि मैं पढ़ लिया होता, इफ आई हैड, पहला वाक्य हैड से बनेगा, कंडीशनल वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ लिया होता तो मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, यहां पे कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, पहला वाक्य हेड के साथ बनता है, दूसरा वाक्य वुड हैव के साथ बनता है। यदि मैं दिल्ली चला गया होता, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैंने कार खरीद ली होती, आई वुड हैव परचेज्ड अ कार। मैंने मूवी देख ली होती, आई वुड हैव वॉच्ड मूवी। हम जीत गए होते, वी वुड हैव वॉन द मैच। मैंने ये काम कर लिया होता, आई वुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं मेरठ चला गया होता, आई वुड हैव गॉन टू मेरठ। मैं सुबह नहा लिया होता, आई वुड हैव टेकन बाथ। यदि मुझे पानी गर्म मिल जाता सुबह, इफ आई हैड गॉट ल्यूक वाटर या वार्म वाटर, तो मैं नहा लिया होता, आई वुड हैव टेकन बाथ। तो जब भी आप पछतावा करते हैं कि यार ये काम मैंने कर लिया होता, तो क्या लगाते हैं, वुड हैव। इसी तरह से कोई काम करके नहीं किया इसलिए पछताते हैं, तो बोल कर लिया करके पछताएंगे कि यार ये काम मैंने ना किया होता, आई वुड नॉट हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। यार मैं दिल्ली ना गया होता, आई वुडंट हैव गॉन टू दिल्ली। मैंने मोबाइल ना खरीदा होता, आई वुडंट हैव परचेज्ड मोबाइल। सो गाइज, इसी तरह से सब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ही के बारे में बना लूं, यदि वो पढ़ लिया होता, इफ ही हैड स्टडीड, तो वो पास हो गया होता, ही वुड हैव पास्ड।
ही वुड हैव पास्ड। ठीक है, तो या वो ना पास हुआ होता, ही वुड नॉट हैव पास्ड। मतलब सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। सो गाइस, आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी? मैंने वुड के यूजेस आपको पढ़ाए, अभी भी वुड के बहुत सारे यूज बचे हुए हैं। देर ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है एडवांस लर्नर, उसमें वुड के 16 यूज दिए हुए हैं, एंड आई हैव टॉट यू सम ऑफ देम। उनमें से कुछ मैंने आपको पढ़ाए हैं। फ्रेंड्स, अब मुझे ये वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, काफी लंबी हो जाती है वीडियो। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग इट। आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, सो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।